सदस्यता में फंसे नीतीश कुमार और नितिन नवीन। 30 मार्च तक फैसला जरूरी, नहीं तो राज्यसभा सीट पर खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अहम संवैधानिक मुद्दा चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वरिष्ठ नेता नितिन नवीन की राज्यसभा सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। वजह है दोहरी सदस्यता यानी कि ड्यूल मेंबरशिप का मामला है अब, जिसमें दोनों नेताओं को तय सीमा के अंदर फैसला लेना अनिवार्य हो गया है। अब पूरा मामला क्या है, इसकी बात करें तो नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों ही वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन इसके साथ ही वे राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान पार्षद से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। अब संविधान का क्या कहना है इस पूरे नियम पर, इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(2) के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति दोनों सदस्यों यानी कि सांसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य चुना लिया गया है तो उसे 14 दिनों के भीतर ही यह तय करना होगा कि वह किस सदस्य की सदस्यता बनाए रखना चाहता है। यदि तय सीमा के अंदर उनकी एक सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं अगर खुद करते हैं तो खुद व खुद समाप्त हो जाएगी। अब 30 मार्च डेडलाइन क्यों है अहम, इसकी बात करें तो सूत्रों के अनुसार इस नियम के तहत 30 मार्च अंतिम तारीख मानी जा रही है। अब इस दिन तक दोनों नेताओं को यह तय करना होगा कि वे राज्यसभा में रहेंगे या राज्य की विधानसभा या विधान पार्षद की सदस्यता बनाए रखेंगे। अगर वे समय पर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो उनकी राज्यसभा सीट स्वतः रिक्त घोषित हो सकती है। अब तकनीकी लेकिन बड़ा राजनीतिक असर यह मामला यह है कि अब राजनीति में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा सीट खाली होने की स्थिति में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं और विपक्ष को भी मुद्दा मिल सकता है। यही वजह है कि इस पर सभी की नजर अब बनी हुई है। अब सीएम पद पर खतरा है या नहीं है, इसकी बात करें तो इस पूरे विवाद का मुख्यमंत्री पद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, यानी नीतीश कुमार के पद पर फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है। समय पर फैसला जरूरी, विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह से एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे देरी करना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए दोनों नेताओं के लिए समय पर सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी या राजनीतिक जटिलता से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर 30 मार्च की डेडलाइन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है, जहां एक संवैधानिक नियम बड़े राजनीतिक असर का कारण बन सकता है। अब देखना होगा कि क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।